भगवान शिव की बारात हिमालय में आ गई थी और बारात जनवासे में प्रवेश कराकर कथा विश्राम की। आइए यहीं से कथा का क्रम ले लें। ले अगवान बराती आए, दिए सबई जनी वास सुहाए। ले अगवानी बराती आए, दिए जनी वास आए। दिए सबई जनवा से आए। सबको जनवासा में प्रवेश कराकर और जो परंपरा होती है विवाह की, उनको शुभारंभ किया गया। ले अगवानी कर रहे हैं। बारात जनवासे में आती है तो बेटी का पिता समझदार लोगों को लेकर अगवानी करने जाता है। हाँ, ले अगवानी बारात ही आए, दिए सबई जनी वास सुहाए। ले अगवानी बारात ही आए, जनवासे आए। जनवासे में बाराती बैठे हैं तो उनकी अगवानी में जो जो व्यवस्था थी वो उनको वहां भेंट की गई। और भैया जी, जब हिमालय जी पंच लोगों को संग लेकर जनवासे पर पहुंचे, जहां बाराती हैं वहां पर, तो जनवासे के मुख्य द्वार पे बैठे थे नारद जी, कि वे एक अर्थ में विवाह के बिचौलिया मानो, मध्यस्थ भूमिका में है। वो जनवासे के द्वार पर बैठे हैं, विचार कर रहे होंगे कि विवाह होए वो को ना होए वो। ऐसे ऐसे बाराती आए, पतो नहीं जन का कहा होए वो। इतने में हिमालय जी पहुंच गए। हिमालय जी ने कहा है नारद जी को, नारद, हम दूल्हे सरकार को अगवानी के लिए आए हैं, तो उनको कहो वो थोड़ा जनवासे में है तो ठीक से बैठ जाए। भाई, दूल्हा जब जनवासे में होता है तो कुछ कपड़े, सिर का टोपला उतार देता है, या यहाँ से भी दुपट्टा भी रख देता है। तो हिमालय जी को लगा होगा कि दूल्हे शंकर जी ने भी ऐसे किया होगा। तो नारद जी को कह रहे हैं कि आप कहो हमारे दामाद को, हम उनकी अगवानी करेंगे। पहले मीठा जल पिलाएंगे, फिर मुख में मीठा पान देंगे, फिर भेंट सुपारी नारियल सब देंगे। तो थोड़ा उनको कह दो कि वो थोड़ा सही बैठ जाएं, संभल कर हम आ रहे हैं। नारद जी बोले, कपड़ा का खाक ठीक करे, कपड़ा पहने तो ठीक करे। दिगंबर स्वर भूतेश्वरा, नागेंद्र हराय त्रिलोचनम। शिवपुराण। वो दिगंबर है, वहां वस्त्र का क्या अंबर होगा, उनका तो अंबर ही वस्त्र है। नारद जी बोले, हिमालय जी, ये आगवानी आप भीतर करें, इससे बेहतर आप दरवाजे पे कर लें तो मैं उनको यहां ले आऊं। हिमालय ने कहा ठीक है, यहां ले आओ, हम यहां कर लेंगे। अब हिमालय जी को वहीं रोक दिया द्वार पर, और नारद जी भीतर गए। बोले, महादेव बैठो नांदी पे, अब तुम्हारे नेक जोग शुरू होंगे। सो उल्टे ही बैठ गए।
बाबा आप अब तक मजाक कर रहे थे, वो चल गई, अब आपकी रीति रिवाज शुरू होंगी, अब सीधे बैठो ना। शिव ने कहा है नारद मैं मेरी बारात देख तो चलूं, बारात भीतर है मैं बाहर जाऊं, इनको बाहर ले चलो मैं सीधा हवाल बैठ जाऊं। नारद जी बोले फिर उल्टे ही बैठे रहो, इनको भीतर रहने दो। और जब वहां ले गए तो अब नंदी का मुंह बाहर और शंकर का मुंह भीतर। तो हिमालय जी तो बोले नारद जी थोड़ा कहो ना इधर मुंह करें। अरे बोले कब से कह रहा हूं माने तो। पर जो बिचौलिया होता है ना वो बुद्धिमान होता है, इतवित की जोड़ना तोड़ना जानता है, तो ही वहां पे ब्याह हो सके। हर एक पे बिचौलिया परोना हो। नारद जी ने दिमाग लगाया और नंदी को घुमा दिया, नांदिया घुमा दिया। अब नंदी को मुंह है वो भीतर और शंकर जी को मुंह है वो बाहर। और फिर मीठा पानी पिलाया और मीठा पान मुख में दिया और सुपारी नारियल सगुन के लिए भेंट की और चले गए। फिर शाम को वक्त दूल्हे सरकार को हिमालय के द्वार पे लाया गया। वो तोरण मारते हैं ना। अब शंकर जी का इन्हीं काम से को लेना देना तो है ही नहीं, फंस गए देवताओं की बातों में आके। तो जब वो दरवाजे पे आए तो शंकर जी की सास आरती करने आई। मैना, पार्वती की मैया मैना आरती करवे शंकर के सामने दरवाजे पे घूंघट डाल रखा है, नीचे नजर है कि थाल है ना, थाल में ज्योति दीपक उस पे ध्यान है, तो थोड़ा झुकी है इसे। इसलिए मां को पता नहीं है कि नंदी पे बैठने वाला कैसे है, तो ध्यान नीचे था इसे। मैना सुबह आरती समारी, संगे सुमंगल गावई नारी। मैना सुबह आरती समारी, संगे सुमंगल गावई नारी। मैना सुबह आरती समारी, संग सुमंगल गावई नारी। हिमालय की चतुर नारी मंगल गा रही है, मंगलाचार्य कर रही है। मैना सुबह आरती समारी, संग सुमंगल गावई नारी। हरि बोल। आरती का थाल चला, जगमग जगमगी ज्योति जली है, शिव की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, शिव की आरती होने लगी है। जैसे ही आरती का थाल ऊपर गया, बाबा के गले में से एक सांप आया और जैसी भुजंगी आता देखा माने और पटक थाल भाग हो गई आरती। बागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। भाग गई घर, मां तो गई अपने घर और शंकर जी गए जनवासे।
हाँ भागे भवन बैठे अति त्रासा, गए महेश जहाज निवासा। शंकर जी भी गए कि अब आरती तो हो गई, चल जनवास में गए, वो भीतर गई। मां को बहुत दुख हुआ और गाली देवे लग गई। कौन? बिचौलिया। नारद का मैं का बिगारा, पवन बसत जिन बोल उजाला। नारद का मैं कहा बिगारा, पवन घोर जिन बोल उजाला। नारद ने ये कौन समय का बदला लिया है? और फिर बेटी को गोदी में लेके बिठा के बोली, तूने इसके लिए तपस्या की, इसके लिए? और मां पार्वती मन ही मन मुस्कुरा रही। मां पार्वती अपनी मां से बोली, बेटी मां को समझा रही, मां ऐसा मत सोच, क्योंकि मेरे जो लिखा है वही मुझे मिलेंगे। ऐसे विचारे सोचे मत माता, सो ना टरई जो रचई विधाता। ऐसे विचारे सोचई माता, सो न करई जो रचई विधाता। जो ईश्वर ने रच दिया वो कौन टाल पाया आज तक? तो मां ऐसा मत सोचो। मां क्या बोली? बस बस कुएं में कूद जाऊं तुझे लेके, पर्वत से लुढ़क जाऊं, अग्नि में कूद जाऊं, पर ऐसे को मैं तुझे नहीं दूंगी। अब तो मामला बिगड़ता चला जा रहा है। उधर नारद जी को लगा कि ब्याह तो बिगड़ गए। और नारद जी अब हिमालय के घर पहुंचे, संभालने के लिए। बिगड़ तो गए हो, आदो ब्याह सास के हाथ में होए, ससुर के हाथ में तो नहीं ससुर है बस। तब नारद जी को बहुत बातें वहां सुननी पड़ी, लेकिन सिद्धांत क्या है? जहां से कोई हमारा कार्य होने वाला हो वहां सुनना भी पड़े ना, तो सुन लो। तो आपका कार्य आराम से सफल हो जाएगा। नहीं बोलना तो कौन नहीं जानता, अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन अच्छे वही हैं कि जो इस विवेक से अपने को जीवन में ढालते हैं, वो ही अच्छे हैं। नारद जी चुपचाप खड़े रहे और मां बोले जा रहे, कुछ नहीं बोले नारद जी। क्योंकि नारद जी के मन में विचार आया होगा कि बोलना तो मैं भी जानता हूं, मेरा तो कोई झंझट भी नहीं है, जो पारिवारिक कोई डर हो वो भी नहीं है, पर मां मुझे संसार का कल्याण करवाना है, इसलिए आज मेरा सहन करना ही उचित है। पर साहब सिद्धांत ये भी है, सीमा तक ही सहन करना, सीमा से बाहर उस पर बोलना ही चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही मौन बने रहे और बोलने से तो ये संसार फिर हमारा शोषण कर डालेगा, इसलिए वक्त पर तो बोलना ही चाहिए, खामोखा नहीं, वक्त पर बोलो। अत को भलो न बोलवो, अत की भली न चुप, और अत की भली न छाया, अत की भली न धूप।
ज्यादा छाया ठीक नहीं होती तो ज्यादा धूप भी ठीक नहीं होती, ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है और चुप रहे ये भी ठीक नहीं है। वक्त पर बोलना ही चाहिए। जब मां बोलते बोलते थोड़ी ऐसा हो कि यहां अब कम, तब नारद जी ने बोलना शुरू किया। और आपको किसी को समझाना हो ना, तो आप समझाने से पहले उसकी पूरी बात सुनो। पहले उसकी भड़ास जब निकल जाए तब आप समझाना शुरू करो, तो आप समझाने में सफल हो जाएंगे। और उसकी बात सुने नहीं, उनको दबाओगे तो आप कभी भी समझाने में सफल नहीं हो सकते। पहले सुनो। तब नारद जी ने बोलना शुरू किया। और नारद जी ने किस ढंग से बोला कि उनके पिछले जन्म की कथा सुनाई। मां पार्वती की पिछले जन्म की कथा सुनाई। बोले मां, जिनको तुम बेटी समझती हो वो तुम्हारी बेटी नहीं है, बल्कि पूरा संसार उसकी संतान है। ये जगजननी जगदम्बा अंबिका भवानी है। और गत जन्म में भी ये शिव की पटरानी थी। थोड़ी चूक हुई लीला बिहार क्षेत्र में, इनको दे छोड़ना पड़ा और तुम्हारे घर बेटी बन के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को ऐसी बेटी चाहिए थी। जब ये पिछले जन्म में सती थी, छोटी सी थी, आप दक्ष महाराज के घर गई थी, आपने देखा, उस समय विचार आया था ऐसे एक बेटी मेरे भी होती। और ऐसी एक बेटी यही है, दूसरी दुनिया में कोई नहीं है। उसी समय इन्होंने तुम्हारा भाव पढ़ा और वचन दिया तुम्हें कि एक दिन में तुम्हारी बेटी बनकर जरूर आऊंगी। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये तो लीला क्षेत्र में पारिवारिक विधानों में ये तुम्हारी बेटी जरूर है, पर बाकी तो ये जगत की माता है। पिछले जन्म की कथा सुनो। तब नारद सभई समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। तबे नारद सबई समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। सबको समझाया पुरानी पूर्व जन्म की कथा कह के शास्त्रीय मर्यादा में बोल के सबको समझा दिया और हो गए सफल समझाने, और बात बन गई।